नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme कंपनी के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme कंपनी की P सीरीज का P3X और दूसरा हमारे पास Realme 14 सीरीज का 14X। तो चलिए आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करते हैं एक साथ। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वैसे भी अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो 14X को कर दोगे साइड और P3X को करोगे परचेज। ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोनों के बॉक्स येलो कलर के आते हैं, ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया है, कंपनी नेम, मॉडल नेम, लेकिन मोबाइल का जो डिजाइन है वो बॉक्स पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जिन्हें डिटेल से मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन फुली वाटरप्रूफ हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से बॉक्स ओपन करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो बॉक्स भी ओपन हो गए हैं। सबसे ऊपर आपको एक एक मिनी बॉक्स नजर आएंगे, मेक इट रियल लिखा है इन बॉक्स पर, और इनके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन लगी है और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर मिल जाते हैं। कवर में थोड़ा अंतर आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ हल्की मैट फिनिशिंग दी गई है दोस्तों, जबकि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है। वैसे कंपनियों को इन कवर का कलर चेंज कर देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के कवर होते हैं लेकिन काफी जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं, फिर तो इन्हें फेंकना ही पड़ता है। और अंदर देखने पर हमें नजर आते हैं स्मार्टफोन, जिन्हें हम फिलहाल रखते हैं साइड, और यहाँ आपको मिलते हैं चार्जर अडेप्टर, 45 वोल्ट के सुपर बोक चार्जर अडेप्टर, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। और यूएसबी केबल व्हाइट कलर की मिलती है, टाइप ए टू टाइप सी, लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही दी गई है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए, 5 होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील हो रहे हैं, ऐसा कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर अलग अलग वेट होगा, अलग अलग साइज होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन का साइज, वेट सब कुछ सेम मिल जाता है। दोनों की हाइट है 165.7 मिलीमीटर, विड्थ भी बिल्कुल सेम 76.22 मिलीमीटर और 7.94 मिलीमीटर की थिकनेस। 197 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। Realme P3X काफी फास्ट ऑन हो गया। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल जो है वो आपको बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, लेकिन अंतर है दोस्तों, ये जो P3X का बैक पैनल है ये वैगन लेदर फिनिशिंग आप इसके बैक पैनल में देख रहे होंगे, जिस पर ग्रिप अच्छी बनेगी, स्क्रैचेस कम आएंगे। वहीं मैट फिनिशिंग के साथ आता है Realme 14X का बैक पैनल, जिस पर हल्का फुल्का लाइट का रिफ्लेक्शन में कुछ डिजाइन आपको नजर आएंगे और कोई फिंगरप्रिंट इसके बैक पैनल में विजिबल नहीं होता। जबकि P3X में वैगन लेदर फिनिशिंग होने के बावजूद भी इस पर थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं। नीचे की साइड Realme की ब्रांडिंग और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल हैं वो लगभग एक जैसे ही दिए गए हैं, बस थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ गया होगा। फ्रेम लगभग एक जैसे बने हुए हैं और उठे हुए हैं, प्लस लेंस भी आपको उठे हुए नजर आ रहे होंगे। अब जो कैमरा है वो आपको एक लाइन में नजर आ रहे होंगे, बराबर साइज के लेंस दिए गए हैं। मिलते आपको 2 कैमरा है, दिए यहाँ पर 3 है, ये 100 पीस बनाए गए हैं दोस्तों। तो मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। 2 मेगापिक्सल का यहाँ डेप्थ सेंसर कैमरा, यहाँ AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। और फ्रंट में दोनों मोबाइल में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। चारों कॉर्नर राउंडेड है और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर अटैच है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है हाइब्रिड स्लॉट के साथ, और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट। एक चीज मिसिंग लग रही है दोनों स्मार्टफोन में, वो है 3.5 mm का ऑडियो जैक। ये वाटरप्रूफ बनाने के चक्कर में इन्होंने 3.5 mm का ऑडियो जैक ही गायब कर दिया है दोस्तों। IP69 की रेटिंग मिली है दोनों स्मार्टफोन को। तो कंपनी ने दावा किया है कि 2 मीटर गहरे पानी में आधे घंटे तक हमारा फोन सर्वाइव कर लेगा। तो बिल्कुल सेम रेटिंग के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, प्लस डस्ट प्रूफ भी हैं। अंडर वाटर भी आप इन दोनों स्मार्टफोन से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड हैं। सबसे पहले तो इनकी ब्राइटनेस को हम ऑलरेडी 100% है ब्राइटनेस। डिस्प्ले दोनों की काफी कलरफुल है, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में आपको ये 14X की ब्राइटनेस कम लग रही होगी, क्योंकि इसमें ओनली 625 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस P3X में मिलती है। आउटडोर सनलाइट में भी इजीली विजिबल रहेगी इसकी डिस्प्ले। एज और बेजल्स जो हैं कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन ज्यादा आपको नजर आएगी। इवन यहाँ पर P3X के मुकाबले 14X में तो यहाँ नीचे
चिन्ह ज्यादा और भी ज्यादा नजर आ रही है। एज और बेजल्स देखिए ध्यान से, कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको ज्यादा नजर आ रही होगी। इवन यहाँ पर 14X में तो और भी ज्यादा चिन्ह नजर आ रही है। अब दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आती है, लेकिन प्री इंस्टॉल फालतू के गेम्स भरे पड़े हैं दोनों स्मार्टफोन में। चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। अब डिस्प्ले की बात करें तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है P3X में IPS LCD पैनल के साथ। वहीं 14X में 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है IPS LCD पैनल के साथ। तो काफी बड़ा अंतर आ गया दोस्तों। 14X में HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और यहाँ फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। इसके अलावा दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल और यहाँ 720x1604 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 392 ppi और 264 ppi की। और अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। सेटिंग का इंटरफेस देखिए दोनों स्मार्टफोन का, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा होगा, लेकिन फॉन्ट का अंतर नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ काफी बारीक फॉन्ट और यहाँ मोटे फॉन्ट यूज किए गए हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो इंटरफेस है वो पूरा चेंज ही आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ भी आप थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं क्योंकि इसमें लेटेस्ट UI दिया गया है, जबकि इसमें आपको पुराना वाला जो कि Realme के नॉर्मली सभी स्मार्टफोन में आपको दिया गया है वही UI यूज किया गया है। अब यहाँ पर हमें अबाउट फोन सेक्शन में जाना है। अब हम अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करें तो यहाँ आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ इंटरफेस बिल्कुल अलग आपको दिख रहा होगा। ये Realme UI 6.0 और यहाँ आपको Realme UI वर्जन 5.0 दिया गया है। इसके अलावा स्टोरेज को यहाँ पर मेंशन किया गया 128 GB का स्टोरेज, यहाँ 25 GB और यहाँ 21 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज हो रखा है। बाकी प्रोसेसर भी आपको अलग अलग मिलते हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस P3X में दिया गया है, जहां लेटेस्ट चिपसेट का यूज किया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 का जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, माली G57 के ग्राफिक, और यहां आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट, जो कि कई स्मार्टफोन में आपने ऑलरेडी देखा होगा। 10-12 हज़ार रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। प्राइस की बात हम अभी आगे करेंगे। ये भी बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, माली G57 के ग्राफिक इसमें मिल जाते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2, 6GB वेरिएंट है दोनों, तो 6GB रैम प्लस वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाता है। कैमरा डिटेल्स को मेंशन किया है और ये दोस्तों एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है Realme 14X, और जो ये हमारा नया P3X है ये एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है। अपडेट का कोई डिटेल मेंशन नहीं किया कि कब तक इसमें मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। सिक्योरिटी अपडेट 3 साल के मिलेंगे इस फोन में, और यहाँ आपको 2 मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगे। अब दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है इन पे भी एक छोटी सी नज़र डालें दोस्तों। तो यहाँ पर हम कैमरा को एक बार फुल मोड में कर देते हैं ताकि फुल स्क्रीन में हमें कैमरा नज़र आए। आप देखिए दोनों स्मार्टफोन को, काफ़ी कलरफुल कैमरा आपको मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के। कलर बेटर फिर भी यहाँ पर P3X के लग रहे हैं, नया स्मार्टफोन, और इसमें थोड़ी ब्राइटनेस भी ज़्यादा डली हुई है और कलरफुल कैमरा आपको इसका मिल जाता है। जूमिंग सपोर्ट देखते हैं तो 10x तक का जूम सपोर्ट दोनों में दिया गया है, और फुल 10x जूम में क्वालिटी यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं लगभग सेम ही है दोस्तों। क्लैरिटी अच्छी मिल रही है फुल जूम में भी, लेकिन कलर फेड हो जाते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ अगर आप शूट करते हो तो फुल HD में शूट कर पाओगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नोटिस कीजिए दोस्तों, 720p 1080p में 30 fps के साथ साथ 60 fps का सपोर्ट मिल रहा है इसमें, जबकि यहाँ आपको 30 fps का ही सपोर्ट मिलता है। तो वो स्मूथ वाली वीडियो आप इससे नहीं शूट कर पाओगे जो इससे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट मोड दोनों में दिए गए हैं। मोड सेटिंग में चेक करें, यहाँ पर आपको प्रो, पैनोरामा, हाई रेजुलेशन, फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, टेक्स्ट स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अंडर वाटर का ऑप्शन इस 14X में नहीं दिया गया है जो आपको P3X में दिया गया है दोस्तों। ये अंडर वाटर वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करते हैं तो इसके बाद आप पानी के अंदर आराम से वीडियोस या फिर फोटो शूट कर सकते हैं दोस्तों। आपको फिर टच बिल्कुल वर्क नहीं करेगा इसका। ये देखिए, आपको लगेगा हमारा फ़ोन हैंग हो गया, ना पीछे जा सकते, ना आगे जा सकते, ना इसका फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, टेक अ फोटो, यहाँ पर ये फ़ोटो लेने के लिए वॉल्यूम प्लस और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए वॉल्यूम माइनस का यूज़ करिए। और अब आप सोचोगे यहाँ से एग्जिट होना है, तो यहाँ पर आपको ये पावर ऑन की को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। इसके बाद सफाई अभियान चालू हो जाएगा दोस्तों। ये
इसको लग गया कि ये पानी के अंदर फोटो खींची है हमने और इसके अंदर पानी चला गया, तो उसने यहाँ पर आवाज़ करके पानी को भाप बना के उड़ा दिया दोस्तों। समझिए दोस्तों, पानी के अंदर तो अभी हम गए नहीं, आने वाले टाइम पर ट्राई करेंगे एक बार फोटो खींचने का। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को भी चेक करते हैं। तो ये 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा है, अच्छे कैमरा हैं दोनों स्मार्टफोन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई अंतर फ्रंट कैमरा में हमें नज़र नहीं आता है। जूम सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगा। फुल HD में रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 FPS के साथ दोनों स्मार्टफोन से। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियाँ यहाँ पर P3X में बढ़िया हैं, सब खूबियाँ बढ़िया हैं इसके मुकाबले वैसे 14X के। प्राइस की बात कर लेते हैं तो आपको लग रहा होगा ये 14X में आपको HD+ डिस्प्ले मिल रही है, कम फीचर्स दिए गए हैं तो ये सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 15,000 रुपये में सेल हो रहा है ये स्मार्टफोन ऑनलाइन स्टोर पर, और ये P3X तो 14,000 रुपये का सेल हो रहा है। ऊपर से बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है इस पर 1,000 रुपये का। तो ये स्मार्टफोन को तो आप 13,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जबकि ये 15,000 रुपये में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम दोस्तों। कम से कम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, HD+ डिस्प्ले हमें इसमें मिलनी चाहिए थी दोस्तों। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऐड कर देते, ब्राइटनेस ही बढ़ा देते इसकी, कम से कम एमुलेट डिस्प्ले तो देते। 15,000 रुपये कम नहीं होते, इतने मेहनत से तो हमने जमा करने एक अच्छा फ़ोन खरीदने के लिए, और आपने ये वाटरप्रूफ फ़ोन बना दिया, बस इसी का कीमत ले रहे हो। तो उससे बेटर तो P3X लो दोस्तों। यहाँ पर हम स्मार्टफोन खुद ही परचेज करते हैं, इसीलिए तो लेट हो जाते हैं, हमारे पास टाइम से नहीं आ पाते स्मार्टफोन। बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे तो आने वाले टाइम पर क्या पता टाइम से भी आने लग जाए स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए। तो ये P3X जो है अभी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है दोस्तों। अभी इस प्रोसेसर को हम ढंग से आजमाएंगे, देखेंगे चेक करके कैसा इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये तो MediaTek Dimensity 6300 के चिपसेट के साथ आ रहा है, जो कि 10,000 रुपये के रेंज के स्मार्टफोन में भी आपको यही प्रोसेसर मिल जाता है। अंततः स्कोर तो दोनों स्मार्टफोन का 4 लाख प्लस चले जाता है। अब यहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप Realme 14X को परचेज करो दोस्तों। ये स्मार्टफोन 12,000 रुपये में खरीदने लायक, ना कि 15,000 रुपये में।